हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं के पांडे, आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं पैसा, मनी। दोस्तों, हमारे जीवन में मनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसका एक विज्ञान भी होता है कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको किस तरीके से गुलाम बनाया जाए, इससे किस तरीके से काम करवाया जाए। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, यदि हम पैसा को कंट्रोल नहीं करते हैं तो समय आने पर पैसा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यूँ कहे, कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, उसे अनावश्यक जगह पे खर्चा करते हैं। इसी को बोल सकते हैं पैसे पे कंट्रोल करना। जब इन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे पास पैसा रुकना शुरू हो जाता है। और जब रुकना शुरू हो जाता है तो कुछ दिन बाद हम उसको भेज सकते हैं कि जा तू अब काम कर। और जब वो काम करने जाता है तो बहुत सारा पैसा कमा कर लाता है। उसे आप एक जगह छोड़ दो तो वो कंटिन्यू कमा कर देता रहता है, जिससे हमारे ज़िंदगी में खुशी, प्रगति, उन्नति होना शुरू हो जाता है। एक तरह से कहें, दुनिया में 98% लोगों को पैसे ने गुलाम बना रखा है और दुनिया में 2% लोगों ने पैसे को गुलाम बना रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने पैसे को गुलाम बना रखा है वही इस दुनिया के सारे सुख सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। मेरा इशारा इस तरफ है कि आप भी ये काम करना शुरू कर दो तो आप दुनिया में तमाम सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि आप पैसों से काम करवाना शुरू कर दो, पैसों को निवेश करो ऐसी जगह जहाँ से अधिक रिटर्न्स आते हैं। महंगाई दर से अधिक रिटर्न जहाँ हमें मिलता है वहाँ पैसों को निवेश करना शुरू कर दो। बिजनेस में पैसे निवेश करना शुरू कर दो। निवेश का नाम आया है तो आप एफडी में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेकर, सीख कर आप यदि उसमें निवेश करना शुरू कर देते हैं तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न वहीं से मिलता है। निवेश की बात कही जाए तो दुनिया में 2% लोग जो सभी चीज़ों की सुख सुविधा उठाते हैं वो स्टॉक मार्केट में ज़रूर निवेश करते हैं। आजकल एक नया निवेश का रूप आया है, क्रिप्टो करेंसी। आप वहाँ भी निवेश कर सकते हैं। वो स्टॉक मार्केट से भी अधिक रिटर्न देता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सीखे इसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। अच्छे शब्दों में कहें तो हमें पैसों का सम्मान करना चाहिए। जब हम पैसों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, उसे इज्जत देना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देता है, हमें इज्जत देना शुरू कर देता है, हमें ऊपर उठाना शुरू कर देता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अधिकांश लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। जैसे ही पैसा आता है उसे बहुत सारी अनावश्यक जगहों पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं पैसे का अपमान करना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें, उसको इज्जत दें, उसे सम्मान दें। आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और इससे
जब ये आपको सम्मान देना शुरू कर देगा, आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि आपने पैसे को गुलाम बना लिया है। और पैसा गुलाम जब ही बनता है जब वो आपको कमा कर देना शुरू कर देता है। दो तरीके होते हैं, एक इंसान खुद मेहनत करके कमाता है, उसे बोलते हैं पैसे ने उस इंसान को गुलाम बना रखा है। और दूसरा होता है जो इंसान पैसे को काम करने पे लगा देता है, उससे कह सकते हैं कि उस इंसान ने उस पैसे को गुलाम बना रखा है। ये दो ही कारण हैं इस दुनिया में, एक जो पैसा आदमी को कंट्रोल करता है, दूसरा तो आदमी पैसे के ऊपर कंट्रोल बना के रखता है। तो दोस्तों, अब इसके कुछ नियम हैं कि हम कैसे पैसे को कंट्रोल करें, कैसे उसे सही जगह पे इस्तेमाल करें। उसमें पूरा नियम तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता एक वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप करके अलग अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहले बार आए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, पैसे का पहला जो नियम है वो ये कहता है, आपकी जब इनकम आती है या सैलरी आती है तो सबसे पहले उसमें से 20% निकाल कर आप उसे किसी अच्छे जगह पर निवेश कर दें जहां 10, 15, 20% सालाना रिटर्न आता हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप कभी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, कभी एफडी में कर दें, और कभी स्टॉक मार्केट में, कभी क्रिप्टो करेंसी में। वो पैसा जो आप वहाँ निवेश करेंगे वो अगले दिन से ही आपको कमा कर देना शुरू कर देगा। दूसरा नियम ये है कि आपकी इनकम और सैलरी जब भी आए उसमें से 10% हिस्सा शिक्षा के नाम पर निकाल कर साइड में रख दें। यदि वो कंटिन्यू यूज हो रहा है तब तो ठीक है, और यूज नहीं हो रहा है तो 2 महीना 4 महीने बाद उसे भी निवेश कर दें, लेकिन वो होना चाहिए शिक्षा के नाम पर ही। उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ जाए भविष्य में, या कोई कोर्स करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो पैसा आपके समय पर बहुत अच्छा काम आ सकता है। दूसरी बात, जो इंसान शादीशुदा नहीं है और यदि वो कमा रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसे भी 10% शिक्षा के नाम पे जमा करना चाहिए। अब उनके मन में सवाल आएगा कि हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं और मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, तो मैं शिक्षा के नाम पे पैसे क्यों जमा करूँ। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत ही अच्छा समय होता है। यदि उस समय से आप जमा करना शुरू कर देते हैं, उस पैसे को निवेश करना शुरू कर देते हैं, शिक्षा वाले पैसे को, तो समय आने पे आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी। जब आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो उस समय वो पैसा इतना कमा चुका होगा कि उस पैसे के कमाई से ही आपके बच्चे का शिक्षा पूरा हो जाएगा या अच्छे तरीके से चलता रहेगा। और इस चीज़ को कंटिन्यू आप जारी रखें, शिक्षा के नाम पे 10% हमेशा या तो जमा करें या निवेश करें, ताकि भविष्य में आपके साथ हो सकता है आपकी उतनी इनकम ना रह जाए और बच्चे बड़े हो जाएंगे, और जब उनको हाई एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो पैसा आपका साथ देगा और आपके बच्चों का भविष्य बना देगा। आप अपने इनकम का 5% हिस्सा मेडिकल के नाम पे, यानी स्वास्थ्य के नाम पे, इलाज के नाम पे भी कंटिन्यू अलग से जमा करते रहें। ये भी एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई बार बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं और उस समय पैसा नहीं होता है, उस समय ये पैसा आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें।
और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, यदि लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।